बेटा चलें, ये आप देखें आपके सामने चल। और अभी सारा लेके आया, जो ही 7वां दम पूरा हुआ अल्लाह ने इसे शफा दे दी। मैं एक टूटी गले में डालकर तो रोडों पे फिरना शुरू हो जाऊं, तो ये मैं लोगों को एक्सपोज तो नहीं कर रहा। इकरारुल हसन साहब हैं, उन्होंने आज इंकिशाफ किया है कि पीर साहब के 11 अरब के असासे। मैं तो इसे कुछ नहीं समझता। ये लोगों ने जो दिया गया है, ये खत्म नबूवत सेंटर के लिए दिया गया। पहले तो अपने बारे में तारुफ करवाइएगा कि पीर हक खतीब साहब हैं कौन। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा तारुफ ये है कि मैं हुजूर का एक गुलाम हूँ, और पीर हक खतीब का मतलब ये है कि लोग अपने आप को पीर कह के खुशी महसूस करते हैं, लेकिन मैं हुजूर की गुलामी में खुशी महसूस करते हैं। मेरी जिंदगी के दो काम है, एक मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा हुजूर की खत्म नबूवत की बात पूरी दुनिया में बना। पीर साहब, मैं यहाँ पर आया हूँ, सर्दी है, फेब का महीना है और यहाँ पर बर्फ भी है आपके अतराफ में। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, कोई व्हील चेयर्स में हैं, कोई माजूर लोग आ रहे हैं। ये क्या खास वजह है, क्या लगाव है आपसे लोगों का? देखें, बात यह है कि मेरी दुआएं रहती है, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिखा हुआ है। मेरा खुदा ही ने भेजता है और मेरा खुदा ही ने शफा अता फरमाता है। ये बताइएगा कि मूजी मर्ज जो है, कैंसर जैसी, उसका भी कहा जाता है कि आप इलाज करते हैं। कैसे इलाज करते हैं जो डॉक्टर्स के पास नहीं, आपके पास होता है? सर देखिए, जहां से दुनियादारी खत्म हो जाती है ना, वहां से अल्लाह के कुरान की शफा शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह के कुरान से ही शफा पा रहे हैं। सैयद इकरारुल हसन साहब का आपसे क्या तनाज़ा है? क्या आपने उनको कोई मुनाजरे का कहा था? देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सैयद इकरारुल हसन शाह साहब का मेरे से कोई तनाज़ा नहीं था। मिसाल के तौर पर देखिए, वो एक अपना काम कर रहे हैं, और मैं बड़े पते की बात रहा हूँ आवाम को इस चीज की, या जितने देखने वाले शमए रसालत के परवाने, उनको देखने वाली बात यह है, मिसाल के तौर पर मैं लोगों को दम करता हूँ यहाँ से बैठकर, मैं एक टूटी गले में डालकर तो रोडों पे फिरना शुरू हो जाऊं, तो ये मैं लोगों को ठीक तो नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोज तो नहीं कर रहा हूँ। उनका पहला जो काम था, पहली जो बात थी, वो ये बात थी कि उन्होंने अपने घर की छत पे एक बंदे के मुंह में कीलें डाली और एक तरीके से एक कहानी बनाई। अगर उन्हें 14 तारीख को आना था, 14 तारीख को भी मेरे से पास से होकर चले गए, उससे कबल भी वो मेरे पास आ जाते, तो हम तो मोहब्बतें बांटते। आपने चुम्मी भी दी उनको? मैं बिल्कुल दी, मैंने आले रसूल समझ की थी। और मैंने एक बात मैं पूरी दुनिया को कहने लगा हूं, मैंने एक बात उन्हें कही है, ये मेरा पैगाम, ये मेरे दिल ने कहा था। मैंने कहा, हक खतीब 100 बुरा है, लेकिन याद रखो मैंने आपके नाना की खत्म नबूवत के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई। वो कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा। अगर वो फिर आते हैं तो फिर क्या होगा? मैंने उस दिन भी देखा कि पुलिस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी। वहां पर मैंने सोहेल अब्बास साहब को देखा और लोग थे जिन्होंने ये मामला ज्यादा गंभीर नहीं होने दिया। ये मामला खराब हो सकता था, और वो जाते हुए पैगाम भी देकर गए, अगर मुझे कुछ होता है तो डायरेक्ट FIR पीर हक खतीब साहब पर दर्ज की जाए। देखिए, जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, वहां पूरे लोग मौजूद थे, एक नहीं हजारों मौजूद थे। उनमें उलमाए कराम थे, साफी हजरात थे, इंतजामिया थी, मुकम्मल तौर पे मौजूद थे। जितने भी लोग थे, जो जो उन्होंने सवालात किए, उनके जवाबात उनके सामने हुए। ताकि उनकी मेहमान नवाजी का ये हद है कि मैं जब उनसे मिला हूँ, मिलने के बाद उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मेरे अमले और मुझे सबको गाड़ी तक छोड़ के जाए। मैंने मेहमान नवाजी से उनको पुलिस की गाड़ी में बैठाकर छोड़ के गले लगाकर मिल के चला गया, और मिलने के बाद खुश होकर जाने के बाद आधे घंटे बाद जनाब ने फिर वही तरीका इख्तियार कर लिया। मैं तो इसे कुछ नहीं समझता। इकरारुल हसन साहब हैं, उन्होंने आज इंकिशाफ किया है कि पीर साहब के 11 अरब के असासे वो जमीन के फर्द भी निकाल के पढ़ रहे थे। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, और अल्लाह ताला हुजूर के हर गुलाम को रिज़्क, क्योंकि राज़िक मेरा रब है, देने वाला मेरा खुदा है। और ये बात मैं आपके तवज्जो से पूरी दुनिया को ये बता रहा हूँ कि हमारे पास मेरी जाती नहीं, ये लोगों ने जो दिया गया है, ये खत्म नबूवत सेंटर के लिए दिया गया। जो फर्ज वो दिखा रहे हैं जनाब, वो खत्म नबूवत सेंटर के लिए। उसमें क्या चीज होगी? दीनी दरसगाह होगी, मसाजिद होंगे और खत्म नबूवत सेंटर होंगे। और आपके तवज्जो से मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, आज मेरे मुंह से ये सुन रहे हैं, आपने मसाजिद भी देखी होंगे, मदारस भी देखे होंगे, लेकिन ये रब का करम है कि मस्जिद भी बनेगी,
मदारस भी होंगे, लेकिन ख़त्म नबूवत सेंटर मैं वाहिद बंदा हूँ जो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बनाऊंगा। इकरारुल हसन साहब तनकीद कर रहे हैं कि पीर साहब कुछ नहीं पढ़ते, और आपको उन्होंने कहा कि वो जाके कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि सूरत सुनाई, उन्होंने नहीं सुनाई। ये क्या वजह थी? बहुत खूबसूरत बात की आपने, ये बात बहुत खूबसूरत। आप मेरे पास साथ अभी चलेंगे, अभी दम होगा, जब दम होगा आप उसमें देखेंगे कि मैं क्या पढ़ता हूँ, कुरान किस तरह पढ़ता हूँ, किस तरह लोगों को दम करता हूँ, ये आप अपनी आंखों से देखेंगे। एक बंदे में नहीं, हजारों के मजमे में। अब बात यह है, मेरे और मेरे खुदा के दरमियान की बात है। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, क्योंकि शफा मेरे खुदा ने देनी है, तो दम मैंने करना। ये बताइएगा, ये जो मुंह से जंजीरें निकलती हैं और बुलेट्स यानी कि गोलियां निकलती हैं, ये क्या अमल है आपके पास, और कौन से मरीज होते हैं जिनको ये बीमारी लाहक होती है? देखें, बात क्या है ना, मैंने आपको ये बताया ना कि साइंस और रूहानियत में बहुत बड़ा एक फर्क है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि रूहानियत कुरामत को समझा नहीं जा सकता। अब ऐसे मरीज हैं जिनके साथ जिन्नात हैं, जादू का असर है, ऐसी तकलीफों में वो मरीज मौजूद हैं, उनके मुंह से ये चीजें जो है वो निकलती हैं। ये नहीं होता कि मिसाल के तौर पर सारे मरीजों के मुंह से बुलेट निकलना शुरू हो जाएंगे, सारे मरीजों के मुंह से जो है वो कीलें निकलना शुरू हो जाएंगी, ऐसे नहीं है। जो शुगर का मरीज है उसके शुगर का इलाज किया जाता है, और जो कैंसर का मरीज है उसे कैंसर का इलाज किया जाता है, और जो जिन्नात और जादू का मरीज है उसे जिन्नात और जादू का असर खत्म हो गया। हम जहाँ से जब बीमार होते हैं तो यूरोप के लिए, इंग्लैंड के लिए जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि जब उनसे भी लोग ठीक नहीं होते, वो दरबार अली अबलाड़ा शरीफ आते हैं, रब के कुरान से वो शफा पा जाते हैं। मैं ये कहूँ कि पीर हक खतीब साहब के जो वालिद साहब थे और जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है, आपके बारे में इंकिशाफ किया गया है कि आपके भाई लंदन में डॉक्टर हैं, वो इलाज नहीं कर सकते, तो पीर साहब कैसे इलाज करते हैं? ये किसी किसी बंदे पे अता है, ये अता मेरे रब के करम से, बड़े सरकार की नजर से ये मुझ पे है। बाकी हमारे नस्ल में जो भी है वो दुनियादार है, और दुनियादार अपना पेशा करें, उसमें रुकावट तो कोई नहीं। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये कौन चला रहा है? मैं देख रहा हूँ ये लंगर का सिस्टम है, ये मरीज आते जाते हैं, रहते हैं, ज़ाहिरा 3 टाइम यहाँ पर खाना चलता रहता है, ये कहाँ से मैनेज हो रहा है पीर साहब? ये सवाल का जवाब मैं दूंगा, इसके से बाद में सवाल। वो कहता है कान देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। बात यह है कि रब देता है तो रब की मखलूक में मैं बांट देता हूं, देने वाला मेरा खुदा हुजूर के वसीले से मिलता है। जितना भी होता है इसके अंदर, और मैं बड़े तवज्जुह से बात करूंगा, कभी जिंदगी में मौका मिला ये मैं बताऊंगा, इस लंगर के अंदर, इस दरबार के अंदर जहां जहां दरबार की तोसी हुई है, चाहे वो कलश आस्थाने की हुई है या जहां हुई है, उसमें मेरी फैमिली और मेरा जाती हिस्सा मौजूद है। चलते हैं नाजरीन, पीर साहब के जहां पर मरीज आए हुए हैं वो चेक करेंगे, आपको सारा दिखाते हैं। बेटा चलें, ये आप देखें, आपके सामने चल रहा है, ये देख लें, ये भाग के चल रहा है अभी। यानी कि आपने जब इसको देखा तो ये बिल्कुल नहीं चल सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता था, और अभी सारा लेकर आया, जो ही 7वां दम पूरा हुआ अल्लाह ने इसे शफा दे दी। आपके सामने ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड, इतने बंदू के सामने। ये देखें बेटा, वो मेरे पास भाग के आओ, और भाग के चलो। ठीक, ये भी आपने देखा है ना, आपने लाइव दम देखा है, ये शफा होती है। और देखें, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से, वो लोग पेटेंट लिए हुए हैं पैसों पे, जो जिनके बारे में ये कहते हैं कि जी हम वहाँ गए थे, हमें शफा नहीं हुई, हमारा मसला है। देखें ना, ये मासूम सा बच्चा है, अब इस बच्चे से पूछ लें, ये बच्चे से तो, बच्चा तो नहीं झूठ बोलता ना। पहले गोलू ठीक हो तुसी? बिल्कुल पहले नहीं चल सकने सो? नहीं चारपाई दे सो? जी। मेरी पोजीशन ये थी कि जिंदगी और मौत की कशमकश में था। ये मेरी कमर का पट्टा टूटा हुआ था, मुझे दमे का प्रॉब्लम था। जब मैं गया हूँ CMH खार के कैंट में, वहाँ पे सर्जन ने मुझे बताया कि अगर आपको बेहोश किया है तो आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि चेस्ट जो है मुकम्मल ब्लॉक थी। कितना अरसा यहाँ पर आते रहे, कितने दम हुए? और आप 7 दम मैंने करवाए, आखिरी दम मैंने इधर करवाया, और 5 दम मैंने उधर करवाए, 1 दम मैंने फोन पे करवाया, बिल्कुल क्लियर। जब पहले दिन ही मैं गया हूँ यहाँ से, मेरा दर्द इस तरह खत्म हो गया कि घर में गया हूँ तो
मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि क्या पोजीशन है अभी, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। सिंध से आया हूँ, मेरे को शुगर था, मेरे मुर्शद ने दम किया, मैं बिल्कुल सही हूँ। सरकार के पास मैं 2009 में आया हूँ, 2010 में घर बेटा हुआ है। सरकार ने थापड़ा मुझे लगाया तो आप जाएं, 1 साल के बाद बेटा होगा। कितने साल बाद ये आपको बेटा हुआ? 24 साल 24 साल जी। उससे पहले नहीं औलाद थी? मेडिकल करवाते रहे डॉक्टर? बिल्कुल, डॉक्टर ने जवाब दिया था। कहाँ से आपका ताल्लुक है? इंग्लैंड से। और जी, इंग्लैंड में तो बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन आपको पीर साहब के पास? साढ़े एक डॉक्टर ने, एक साढ़े पीर ने। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलावड़ा शरीफ पीर हाक खतीब साहब के पास। हमने यहाँ पर मरीज़ों से बात की, पीर साहब से बात की, और बहुत से लोग हमें ये बता रहे हैं कि उनको मुख्तलिफ मौजी अमराज थी, उनसे वो शफा याब हो चुके हैं। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।